हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IR स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है ARRB, NTPC, ग्रुप डी और TGL CHSL एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते और देखते इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। MCQ फॉर्म में हम इन क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। यहाँ पर देखिए, कितने वर्षों यानी लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो देखिए, ये क्वेश्चन आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि पूछा क्या जा रहा है। तो कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए है 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 2 साल या फिर ऑप्शन डी 5 साल। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 साल के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। 3 साल क्यों ही, देखिए, क्योंकि संविधान जो बन करके तैयार हुआ था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में यह तैयार हो गया था, यानी कि लगभग 3 साल में यह बन करके तैयार हो गया था। इसलिए आंसर भी इसका लगभग में ही पूछा गया था। तो देखिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनने की जो प्रक्रिया है वो इतनी है, यानी कि इसकी अवधि है। और भारतीय संविधान पर 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हस्ताक्षर कर दिए गए थे, यानी कि और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 साल। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। ऑप्शन ए सैली राइड, ऑप्शन बी वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ऑप्शन सी स्मिता वांग या फिर ऑप्शन डी लियू यंग। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। वैलेंटीना टेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, जो कि USR से संबंधित है, यानी कि आज के रशिया से यह संबंधित है। तो देखिए, यह सोवियत संघ रूस की महिला अंतरिक्ष यात्री है, जो कि पहली बार इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। इन्होंने 16 जून 1963 ईस्वी को वोस्टक 6 नामक अंतरिक्ष यात्रा से अपनी इस यात्रा को पूरा किया था। अपनी इस अंतरिक्ष यात्रा को इन्होंने पूरी की थी। तो वैलेंटीना टेरेस्कोवा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि चीन की पहली महिला की हम बात करें तो ऑप्शन डी जो दिया गया है लियू यंग, यह चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। लेकिन अगर वर्ल्ड की पूछा जाए तो वैलेंटीना टेरेस्कोवा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया यहाँ पर देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन बी शनि ग्रह, ऑप्शन सी बुध ग्रह या फिर ऑप्शन डी मंगल ग्रह। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यदि मंगल ग्रह के देखिए वायुमंडल की हम बात करें तो इसके वायुमंडल में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जबकि 2.7% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और 0.15% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, ये इसके 2 उपग्रह हो जाएंगे। यानी कि इसके वायुमंडल में देखिए अधिकतम गैस जो पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो देखिए, जो सूर्य के नज़दीक सबसे ग्रह हैं बुध और शुक्र, उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जबकि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कृत्रिम, जो कि चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए ईंट के बने हुए भवन, ऑप्शन बी प्रशासनिक प्रणाली, ऑप्शन सी वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर ऑप्शन डी स्थानीय प्रणाली। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी वो हो जाएगी ईंट के बने हुए भवन। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नगर योजना इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, इसलिए यहाँ पर देखिए ईंट के बने हुए भवन पाए गए हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी और ईंट के भवन इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता की। वस्तु विनिमय प्रणाली देखिए उसको कहा जाता है, यहाँ पर 2 वस्तुओं का आपस में अदला बदली की जाती है, यानी कि लेन देन किया जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली का। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया यहाँ पर, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखिए ये। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 32 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है।
पानी के घनत्व की अगर हम बात करें तो ये एक विचित्र व्यवहार करता है, यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को जब गर्म किया जाता है तो देखिए इसका घनत्व तो बढ़ता जाता है और आयतन इसका कम होता जाता है। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद पानी का घनत्व अधिकतम हो जाता है और इसका आयतन न्यूनतम होता है। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाएगा तब इसका घनत्व क्या होगा, कम होता चला जाएगा और इसका आयतन बढ़ता चला जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है यहाँ पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व होता है अधिकतम वो 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन घटता है और उसके बाद आयतन इसका बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि देखिए ये अलग ही इसका व्यवहार है, ये एक जल का गुण है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया यहाँ पर देखिए, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए होते हैं, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और हीलियम के बने हुए होते हैं, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बने हुए होते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुख्यतः तारों में जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। इन दो गैसों से ही तारे बने हुए होते हैं। तो देखिए तारों के जो मूल तत्व में होता है वो हाइड्रोजन की मात्रा तो 70 से 90% तक होती है और हीलियम की मात्रा 30 से 10% तक रहती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम के तारे मुख्यतः बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर, हबल का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऊष्मा से संबंधित है, ऑप्शन बी ध्वनि से संबंधित है, ऑप्शन सी खगोलिकी से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी प्रेशर यानी कि दाब से संबंधित है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो हबल का नियम संबंधित है वो खगोलिकी से संबंधित है। जैसे कि हम जानते हैं कि हबल टेलीस्कोप भी है, इसका नाम टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन भी है, तो ये खगोलिकी से संबंधित है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। यानी कि अगर हम इस नियम की बात करें तो इस नियम अनुसार जब कोई आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है, यह नियम में लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार जब कोई आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है उतनी ही वह अधिक तेजी से दूर हटती दिखाई पड़ती है। हबल के अनुसार ब्रह्मांड की जो आयु है वो 15 × 10⁹ वर्ष मानी गई है। इस नियम के अनुसार जो ब्रह्मांड की आयु है वो 15 × 10⁹ इसके वर्ष ब्रह्मांड की आयु को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी मकर संक्रांति, ऑप्शन सी दशहरा, या फिर ऑप्शन डी रक्षाबंधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है और अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए पतंग महोत्सव इसको गुजरात में बोला जाता है, गुजरात में इसको उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर इसको उत्तरायण भी कहते हैं। इस दिन मकर संक्रांति के दिन गुजरात में बहुत ज़्यादा पतंग उड़ती है, इसीलिए इसको पतंग महोत्सव वहाँ पर बोला जाता है। साथ ही साथ गुजरात में इसको उत्तरायण भी कहा जाता है। तमिलनाडु में देखिए मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जाना जाता है और पंजाब एवं हरियाणा में मकर संक्रांति को लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अलग अलग जगह पर त्यौहार एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, लेकिन अगर अटुंकल पोंगल की हम बात करें, जो अटुक्कल पोंगल है वो केरल का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया यहाँ पर देखिए, आकाशगंगा का आकार किस प्रकार का है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये भी देखिए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सर्पिलाकार, ऑप्शन बी अनियमित है, ऑप्शन सी गोलाकार है, या फिर ऑप्शन डी नियमित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो आकाशगंगा का आकार है, जो हमारी आकाशगंगा है उसका आकार सर्पिलाकार है। तो देखिए आकाशगंगा क्या होती है, वह असंख्यक तारों का एक पुंज होता है, यानी कि उसमें अनगिनत तारे होते हैं, उसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है उसको मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है और इसका 80% आकार सर्पिलाकार है, इसीलिए इसका आकार सर्पिलाकार होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखिए टोटल 10 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी
वीवी गिरी, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे, और अभी तक के प्रधानमंत्रियों में जो सबसे लंबा कार्यकाल है वो इन्हीं का है, 16 साल कुछ महीने इनका कार्यकाल रहा है। तो देखिए बलदेव सिंह जो थे भारत में पहले रक्षा मंत्री थे, और सरदार पटेल भारत में गृह मंत्री थे, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। वीवी गिरी की अगर हम बात करें तो वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे, और भारत के यह चौथे राष्ट्रपति भी बने थे वीवी गिरी। तो देखिए ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन 10 क्वेश्चनों में से 6 से 7 क्वेश्चन भी कवर कर पा रहे हैं तो आप जीके में अच्छा कर रहे हैं, अदरवाइज आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और मैथ्स की प्रैक्टिस के वीडियो भी हम डालते हैं, उनको भी आप चैनल के रिलेशन में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।